में रविवार सुबह 4 बजे बंद हो गया। अन्य जगह तो हाईवे सुचारू हो गया, पर आमसोड़ में मलबा नहीं हटाया जा सका। इससे यहां 500 से अधिक लोग फंस गए। रात 8 बजे हाईवे खुला तो 16 घंटे फंसे रहे यात्री निकल सके। वही खबर है ये घनसाली टिहरी से गदेरे में बही महिला। तो भिलंगना ब्लॉक के जाग गांव की एक महिला नील चामी गदेरे में बह गई। 5 घंटे बाद रविंद्र लाल की पत्नी लीला देवी का शव घटना स्थल से 3 किलोमीटर दूर थैयेड़ी के पास मिला। वही खबर है यह भगवानपुर से 2 मजदूरों की मौत। तो क्षेत्र के पुहाना स्थित एक फैक्ट्री में खुदाई के दौरान करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। तीसरे को किसी तरह रस्सी के सहारे बाहर खींचकर बचाया गया। नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के लिए विकास के अलग मॉडल की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की संचालन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास योजनाओं का रोड मैप रखने के साथ ही उत्तराखंड के लिए विकास का अलग मॉडल बनाने की पैरवी की। नीतू निकहत व अमित के गोल्डन पंच, शरत सिजा को भी सोना। तो 5 स्वर्ण 3 रजत व 5 कांस्य और जीते। राष्ट्रमंडल खेलों में दमदार प्रदर्शन से भारत ने रविवार को 5 स्वर्ण सहित 13 और पदक जीत लिए। CSIR की पहली महिला डीजी बनी नला थम्बी। वरिष्ठ वैज्ञानिक नला थम्बी कलाई शैली वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। CUET निरस्त पेपर की परीक्षा 24 से 28 तक। केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश परीक्षा के लिए पिछले सप्ताह निरस्त हुई परीक्षा से छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तकनीकी खामियों के कारण रद्द परीक्षाएं अब 24 से 28 अगस्त तक होंगी। पहले 12 से 14 अगस्त के बीच परीक्षा कराने की घोषणा की गई थी। दरअसल पिछले हफ्ते देश के कई केंद्रों पर तकनीकी खामियों के कारण परीक्षा स्थगित और रद्द करनी पड़ी थी। CUET में गड़बड़ी के पीछे षड्यंत्र के संकेत। तो विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए हो रही CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में लगातार 3 दिनों से बड़े पैमाने पर हो रही अफरा तफरी पर UGC ने चुप्पी तोड़ी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के चेयरमैन M जगदीश कुमार ने रविवार को कहा कि इस तरह के संकेत हैं कि CUET में जानबूझकर और षड्यंत्र के तहत गड़बड़ी की गई है। इसकी रिपोर्ट मिलने पर NTA ने तत्काल कदम उठाया और जिन केंद्रों को लेकर संदेह था वहां परीक्षा रद्द कर दी। यह फैसला छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने में जिस किसी को शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाईवे बंद होने से एम्बुलेंस में फंसी 10 वर्षीय बालक ने तोड़ा दम। टनकपुर चंपावत हाईवे बंद होने के कारण समय पर उपचार न मिलने से 10 वर्षीय बालक की जान चली गई। ततैया के काटे जाने पर बालक को जिला अस्पताल से हल्द्वानी रेफर किया गया था, लेकिन श्वाला के पास भारी मलबा आने से एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पाई। लोहाघाट देवीधुरा के रास्ते हल्द्वानी ले जाने के लिए एम्बुलेंस लौट रही थी, लेकिन हालत बिगड़ने पर स्वजन उसे सीधे लोहाघाट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। राज्य की 12 महिलाओं को मिलेगा स्त्री शक्ति तिल्लू रौतेली पुरस्कार। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने वीरंगना तिल्लू रौतेली के जन्मदिन पर दिए जाने वाले राज्य स्त्री शक्ति तिल्लू रौतेली और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मान पुरस्कारों की घोषणा कर दी। सोमवार को देहरादून में होने वाले समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 12 महिलाओं को तिल्लू रौतेली पुरस्कार और 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सुपर संडे लक्ष्य सेमीफाइनल में पदक पक्का। राष्ट्रमंडल खेलों में रविवार को 10वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड मेडल जीते। इसके साथ ही भारत 48 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ट्रिपल जंप में भारतीय खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया। भारत के एल्ट्स
हौस पॉल और अब्दुल्ला ने स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किए। उधर बैडमिंटन में भी पदक पक्के हो गए हैं। भारत के शीर्ष शटलर पीवी सिंधु और युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने अपने अपने एकल फाइनल में जगह बना ली। दिल्ली से आईएस आतंकी गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी कामयाबी मिली है। जांच एजेंसी ने दिल्ली के बाटला हाउस से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएस के सक्रिय सदस्य मोहसिन अहमद को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस स्थित एनआईए कोर्ट में पेश किया। उसे एक दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया। यूकेडी के कार्यकारी अध्यक्ष हरीश पाठक का देहरादून में निधन। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हरीश पाठक का रविवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्थमा से पीड़ित थे। उत्तरकाशी कर्णप्रयाग में बरसात का कहर, कारें दबी और दुकानें क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी के डुंडा भटवाड़ी व चमोली जिले के कर्णप्रयाग में बारिश ने कहर बरपा दिया। भूस्खलन व मलबे की चपेट में आकर कई वाहन दब गए, कई घरों में मलबा घुस गया। डुंडा में भूस्खलन की चपेट में आने से 8 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। हरिद्वार में हरनौल नदी के उफान में आने से 5 घरों को खाली कराना पड़ा। उधर बारिश भूस्खलन के कारण प्रदेश की 167 सड़कों पर यातायात बंद है। मोदी की पाकिस्तानी बहन ने भेजी राखी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख ने राखी भेजी है। साथ ही उन्होंने 2024 के चुनाव में मोदी की जीत की दुआ भी मांगी। आईफोन 14 भारत में भी बनेगा, चीन को झटका। तो दिग्गज टेक कंपनी एप्पल अपने आने वाले नए आईफोन 14 का उत्पादन भारत में भी करेगी। पहली बार भारत चीन को टक्कर देते हुए नए आईफोन के लॉन्च के तुरंत बाद उसकी आपूर्ति करेगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 90 करोड़ रुपए जारी। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश के बाद शासन ने केंद्र पोषित स्वास्थ्य योजनाओं के तहत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के लिए 90 करोड़ रुपए जारी कर दिए। कोरोना के 158 नए मरीज, एक की मौत। उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 158 नए मरीज मिले और एक संक्रमित की मौत हो गई। घनसाली में घास लेने जा रही महिला की नदी में बहने से मौत। तो घनसाली के नेलचामी पट्टी के जाग गांव में घास लेने जा रही महिला नेलचामी नदी पार करते समय बह गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। भागीरथी में हुड़दंग करते युवकों को पकड़ा। वहीं खबर है उत्तरकाशी से दुष्कर्म में निमकर्मी को 10 साल की सजा हुई। लमगांव से खबर है, ये जलकुर नदी में कूदी युवती, पुलिस ने बचाई जान। तो लमगांव पुलिस ने जान जोखिम में डालकर रविवार सुबह जलकुर नदी में कूदी युवती की जान बचा ली। नदी में छलांग लगाने के बाद कंडियाल गांव यह युवती नदी के मझधार में फंस गई, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू के दौरान 2 घंटे की कड़ी मशक्कत कर नदी से सकुशल बाहर निकाला। पेपर लीक मामले की आंच पहुंची उत्तरकाशी। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले की आंच उत्तरकाशी तक पहुंच गई है। जनपद के एक पंचायत प्रतिनिधि की पूरे प्रकरण में अहम भूमिका मानी जा रही है। वहीं इस प्रतिनिधि के गृह क्षेत्र में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में 80 अभ्यर्थियों के सफल होने को भी संशय की दृष्टि से देखा जा रहा है। स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में उत्तरकाशी जनपद चर्चाओं में आ गया है। यहाँ के एक पंचायत प्रतिनिधि को इस प्रकरण की अहम कड़ी बताई जा रहा है। प्रकरण में जनपद के पंचायत प्रतिनिधि की भूमिका होने पर मुख्यालय सहित उक्त प्रतिनिधि के गृह क्षेत्र पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि स्नातक स्तरीय परीक्षा में उक्त व्यक्ति के छोटे भाई की पत्नी और एक रिश्तेदार का भी चयन हुआ है। जनपद में यह भी चर्चा है कि उक्त पंचायत प्रतिनिधि ने एक जनप्रतिनिधि की पत्नी के लिए भी तिकड़म लगाई थी। हालांकि अभी तक उक्त जनप्रतिनिधि की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राज्य की प्रतिष्ठा की रक्षा न कर पाया उत्तराखंड। स्नातक स्तरीय भर्ती घपले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य में माफिया संस्कृति पर सवाल उठाते हुए यूपी 3 के पूर्व अध्यक्ष
एस राजू का बचाव किया है। रावत ने रविवार सुबह अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखी पोस्ट में कहा कि राजू एक बहुत ही कर्मठ, नियमों का पालन करने वाले ईमानदार अधिकारी हैं। उन्होंने अधिसेवा चयन आयोग को व्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयास किया। राज्य में प्रभावी माफिया संस्कृति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें एक सवाल आयोग पर भी उठा है। बकौल रावत, गहरा दुख है कि उत्तराखंड राजू जैसे कर्मनिष्ठ अधिकारी की प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं कर पाया और उन्हें बीच सेवा काल में ही इस्तीफा देना पड़ा। मगर आयोग में आपके समय में किए गए संस्थागत बदलावों को राज्य हमेशा याद रखेगा। हालांकि इस पोस्ट पर रावत काफ़ी ट्रोल भी हो रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर ने तीखी टिप्पणियां भी दर्ज की हैं। शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच को अन्य राज्यों में जाएगी एसआईटी। उत्तराखंड में कूट रचित शैक्षिक प्रमाण पत्रों समेत अन्य अभिलेखों से नौकरी पाने वाले अध्यापकों की जांच धीमी गति से चल रही है। इसका कारण सरकारी तंत्र की सुस्ती के अलावा मामले की जांच कर रही एसआईटी को अन्य राज्यों के शैक्षिक संस्थानों और सरकारी विभागों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलना भी है। ऐसे में एसआईटी अब अभिलेखों की जाँच के लिए खुद इन राज्यों में जाएगी। राज्य में घट गए टीटी के 24,000 आवेदक। तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। पिछले साल की तुलना में इस बार 24,546 आवेदन इस बार कम आए हैं। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए टीटी, प्रथम व जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए उत्तीर्ण के लिए यूटीटी द्वितीय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। टीटी कराने की जिम्मेदारी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर के पास है। शासन के निर्देश पर परिषद ने टीटी का कार्यक्रम जारी कर 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। अंतिम तिथि 28 जुलाई तय की थी, लेकिन अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए परिषद ने आवेदन की तिथि 4 अगस्त तक बढ़ा दी थी। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान परिषद कार्यालय को 60,300 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। इसमें यूटेट प्रथम के लिए 29,546 व यूटेट द्वितीय के लिए 30,754 अभ्यर्थी शामिल हैं। पिछले साल 84,886 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 30 सितंबर को होगी यह परीक्षा। तो यूटेट परीक्षा राज्य में 30 सितंबर को प्रस्तावित है। 2 पालियों में यह परीक्षा आयोजित होगी। परिषद के अधिकारियों ने बताया कि सितंबर दूसरे सप्ताह में परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। अग्निवीर सेना भर्ती के लिए प्रशासन ने सौंपी जिम्मेदारी। तो 5 से 12 सितंबर तक होने वाली पिथौरागढ़ और चंपावत के अग्निवीर सेना भर्ती की प्रशासन ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपकर जवाबदेही भी तय की है। तो क्या सचिवालय से जुड़े थे मनोज जोशी के तार? तो स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर आउट कांड के सुधार समझे जा रहे पीआरडी कर्मचारी मनोज जोशी पर सचिवालय एक अधिकारी का विशेष हाथ था। इसी अधिकारी ने मनोज को उत्तराखंड अनुसूचित चयन आयोग में नियुक्ति दिलाई थी। इस अधिकारी की भी परेशानी अब बढ़ सकती है। आयोग के चतुश्रेणी कर्मचारी होने के बावजूद मनोज जोशी खासा एक्टिव रहता था। उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए आयोग ने उसे 2020 में नए भवन में कामकाज शुरू करने के साथ ही हटा दिया था। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद मनोज को उक्त अधिकारी ने ही पीआरडी के माध्यम से अन्य विभागों में एडजस्ट कराने का प्रयास किया था। मनोज आयोग की गोपनीय सूचनाएं नेटवर्क तक पहुंचाता था। आयोग से हटने के बाद भी उसने वहां नियुक्त अन्य कर्मचारियों के जरिए खुद को अपडेट रखा। आयोग में तैनात मनोज के एक अन्य करीबी की पत्नी इस परीक्षा में चयनित हुई। इस कारण एसआईटी और आयोग को संदेह है कि उक्त अधिकारी की प्रकरण में भूमिका हो सकती है। पूर्व की भर्तियों में भी कई संगीन आरोप लग चुके हैं। मोरी और चंपावत रहे हॉट स्पॉट। तो स्नातक स्तरीय भर्ती में उत्तरकाशी का मोरी, नौगांव, पुरोला ब्लॉक के साथ ही चंपावत जिले में भी सर्वाधिक युवा चयनित हुए। इन दोनों क्षेत्रों में सामान्य तौर पर पढ़ाई का स्तर इतना बेहतर नहीं है, फिर भी देहरादून, हल्द्वानी जैसे शहरों पर यहाँ के युवाओं का भारी पड़ना एक असामान्य तथ्य है। इसे पेपर आउट कांड से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा की तिथि संशोधित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कांवड़ यात्रा के चलते वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया था। अब परीक्षा की संशोधित तिथियां 11 से लेकर 15 सितंबर के बीच हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एमपीपी जीसीएल में पद रिक्त। तो 101 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के
1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 23 पदों पर भर्ती निकली हुई, इसमें मैनेजर, नेटवर्क इंजीनियर इत्यादि के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 1096 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसमें ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTPC लिमिटेड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए NTPC के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 11 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। HPCL LNG लिमिटेड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। मसूरी में रोडवेज की बस गिरी, 27 यात्री घायल। मसूरी से देहरादून आ रही रोडवेज बस ITBP गेट के पास रविवार की दोपहर करीब 1:45 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस पहले पहाड़ी से टकराई और फिर पलटी खाकर नीचे एक पेड़ पर अटक गई। हादसे में 27 यात्री घायल हो गए, जिनमें एक यात्री की हालत गंभीर है। सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे के पीछे चालक ने ब्रेक फेल होने का दावा किया है। ड्राइवर ने कहा, ब्रेक नहीं लगे तो पहाड़ी से टकराई बस। तो बस चालक की सूझबूझ से यात्री की जान बच गई। बस चालक महेंद्र सिंह ने बताया कि जब बस चली तो ब्रेक लग रहा था, लेकिन कुछ आगे आते ही ब्रेक फेल हो गया। बस रोकने की कोशिश की, लेकिन बस नहीं रुकी। यात्रियों की जान बचाने के लिए ही बस को पहाड़ से टकरा दिया। उसके बाद भी बस नहीं रुकी तो सड़क किनारे पैराफिट को तोड़कर नीचे पेड़ पर जा गिरी। हादसे में उनके पैर में भी चोट आई है। SSB और ड्राइवर ने कहा, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। रोडवेज का दावा, टायर फिसलने से गिरी बस। 39 यात्री थे सवार। पेड़ नहीं होता तो चली जाती कई यात्रियों की जान। तो पहाड़ी से टकराकर बस खाई की तरफ मुड़ गई। करीब 10 मीटर हवा में उछली और नीचे पेड़ पर जा गिरी। हवा में बस के रहने के दौरान हर किसी की आंखें बंद हो गई और यात्रियों की जुबां पर बस खुदा ईश्वर का नाम था। वही खबर आई है देहरादून से, नदी किनारे पार्टी करने पर 40 पर कार्रवाई। तो मालदेवता क्षेत्र में रविवार को नदियों किनारे पहुंचकर पार्टी करने वालों की पुलिस ने खूब खबर ली। यहां बारिश में तेज बहाव में हादसे होने की संभावना रहती है। मौके पर पुलिस ने 40 लोगों के पुलिस एक्ट में चालान किए, वहीं 4 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। स्मृति का विरोध करने पहुंची कांग्रेसी गिरफ्तार। तो महंगाई के विरोध में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को काले झंडे दिखाने जा रही महिला कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देहरादून में सख्त भू कानून के लिए CM आवास कूच किया। तो राज्य आंदोलनकारी मंच ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा मांग पत्र। पुलिस से धक्का मुक्की हुई। दून में आज हल्की बारिश के आसार। तो मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में सोमवार को कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। देहरादून में सोमवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। 10 अगस्त को पर्वतीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इधर रविवार को कुल बंद सड़कों की संख्या 211 पहुंच गई। वही खबर है देहरादून से, चेक पोस्ट से अवैध खनन के वाहन छुड़ा ले गए दबंग। दून में मसीह समाज के शांति मार्च में उमड़ा हुजूम। ठाकुरपुर और स्मिथ नगर में पानी का संकट बना रहा। समायोजित LT शिक्षकों को बेसिक का लाभ मिलेगा। तो बेसिक से LT कैडर में समायोजित शिक्षकों को गढ़वाल मंडल के 511 शिक्षकों को चयन पूर्वक वेतनमान में पूर्व की सेवाओं का लाभ मिलेगा। हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। तो भाजपा उत्तराखंड प्रभारी ने राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कार्यकर्ताओं से हर घर तिरंगा फहराने के अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। मांगों को लेकर के संगठनों का हल्ला बोल। सामाजिक संगठनों ने CM आवास कूच किया। पुलिस ने हाथी बड़कला में रोका। कल यातायात प्लान देखकर घर से निकलें। तो मंगलवार को श्री टपकेश्वर महाराज शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है। ऐसे में यातायात प्लान देखकर ही घर से निकलें। शोभा यात्रा 11 बजे सहारनपुर रोड स्थित शिवाजी धर्मशाला से शुरू होगी, जो सहारनपुर चौक से झंडा बाजार, आनंद चौक, पीपल मंडी चौक, पलटन बाजार, चक्राता रोड, बिंदाल चौक, कैंट रोड, दून स्कूल तिराहा कैंट से होते हुए टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सों ने निकाला कैंडल मार्च। नर्सिंग भर्ती जल्द शुरू करने की मांग को लेकर संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेस महासंघ ने रविवार देर शाम कैंडल मार्च यात्रा निकाली।
आज हड़ताल पर जा सकते हैं प्रदेश के हजारों बिजली कर्मी। तो केंद्र सरकार की ओर से संसद में पेश किए जा रहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में बिजली कर्मी हड़ताल की तैयारी में हैं। यदि आज नया बिल संसद में रखा गया तो बिजली कर्मियों ने काम बंद कर प्रदर्शन का ऐलान किया है। दयारा में 11,000 फीट पर पहली बार के भवन में फंसा युवक मौत। तो पड़ोसी की बछिया के लिए चारा लेकर लौटते समय नदी पार करते हुए हुआ हादसा। वहीं खबर है पंतनगर से पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आकर अधेड़ की जान चली गई। किन्नर को ब्लैकमेल कर रहा पुलिसकर्मी। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वही खबर है गदरपुर और रुद्रपुर से बस 25,000 के लिए कर दी दोस्त की हत्या। तो हत्या आरोपी दोस्त समेत 2 गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त 2 तमंचे बरामद। पुलिस से सामान लेने के दौरान हुआ था हमला। बाजपुर में दीवार तोड़ गौशाला में घुसा डंपर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलेंगे शिक्षक। तो राजकीय एलटी समायोजन पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच ने चयन प्रोन्नत वेतनमान को लेकर के विभाग पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। शासनादेश ताक पर रखकर सीआरपी और बीआरपी का काम देख रहे हैं शिक्षक। 700 का समायोजन हुआ। रिपोर्ट 542 की भेजी। तो शिक्षा विभाग निर्देश के बाद भी शिक्षकों के बारे में जानकारी नहीं भेज रहे हैं सीईओ। आज 12 महिलाओं को मिलेगा तिल्लू और रतौली पुरस्कार। नर्सिंग भर्ती शुरू करने की मांग पर कैंडल मार्च यात्रा निकाली। मसूरी में पर्यटकों ने नशे में किया हंगामा। देवभूमि की महिलाएं हैं पीएम मोदी की बहनें। तो स्मृति ईरानी रविवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में बोली केंद्रीय मंत्री। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांव खतरे में आए। खेत से लौट रही महिला गदेरे में बही। पहाड़ से अब गिरे बोल्डर, 3 मकान हुए क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी से खबर आई है। कीर्तिनगर ब्लॉक की 5 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वही खबर आई है श्रीनगर से। डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र की प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के परीक्षा सेल में आज तक दिया आपत्ति जमा करने का मौका। वही खबर है हरिद्वार से। रोन नदी ने दिखाया रौद्र रूप। 5 परिवारों ने छोड़ा घर। डीएसीई की प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी हुई। वही खबर है हरिद्वार से। फायरिंग मामले में भाजयुमो नेता के भाई समेत 2 को गिरफ्तार किया गया। अस्पताल में भर्ती होना है तो मच्छरदानी साथ लाएं। तो जिला अस्पताल के जनरल वार्ड की खिड़कियां टूटकर झूल रही हैं हवा में। वही खबर है हरिद्वार से। ममेरी बहन से दुष्कर्म कर बनाई अश्लील वीडियो। तो ममेरी बहन से दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई। उसके साथ ही उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। वही खबर है नैनीताल से। नैनी झील में दम तोड़ रही हैं मछलियाँ। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 30 सितंबर को होगा। क्यारी के रिजॉर्ट में तेज आवाज़ में बज रहा डीजे। तो कमिश्नर के निर्देश पर प्रशासन की टीम कर रही है जांच पड़ताल। नर्सों की भर्ती के लिए भूख हड़ताल शुरू हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। वही खबर है चंपावत से मलबे के कारण टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा। आज होगा 12 दिनी बगवाल मेले का श्री गणेश तैयारियां पूरी। तो वन निगम अध्यक्ष गैतोड़ी करेंगे शुभारंभ। बगवाल 12 अगस्त को होगा। मेले में 2 साल बाद हो रही है कारोबारी और सांस्कृतिक गतिविधियां। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक होगा प्रसिद्ध मोस्टा मानू मेला। बनबसा टनकपुर में बिजली गुल, 70,000 लोग परेशान रहे। पिथौरागढ़ में 5 से 12 सितंबर तक होगी सेना की भर्ती। वहीं खबर है चंपावत से। इसी सत्र से खुलेंगे स्नातक के नए विषय। प्रवेश परीक्षा में पिथौरागढ़ के आयुष टॉपर। तो पंतनगर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा। वीडियो है नहीं, कैसे होंगे ग्रामीणों के काम। तो ग्राम विकास अधिकारी के स्वीकृत 34 पदों के सापेक्ष मात्र 12 हैं तैनात। वहीं खबर है रानीखेत से। वन विभाग ने बुलाया शिकारी। तो 2 दिन पहले पूर्व सैनिक को घायल करने के बाद तेंदुए ने मवेशी को बनाया निवाला।
738 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। तो संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को जिले में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। चोरी के खुलासे की मांग ग्रामीणों ने घेरी चौकी। तो खटीमा से खबर आई है। वही खबर है शांतिपुरी